बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों के अंदर मौजूद, जब गाड़ी को हम सुबह के वक्त ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ियों की रेस जो है वो बढ़ जाती है। ये एक लिखा हुआ है, एक से ऊपर चली जाती है। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये करोला गाड़ी है, इसको सुबह के वक्त हम जो है फुल ठंडी गाड़ी है, सारी रात की ठंडी गाड़ी खड़ी है और अब हम जो है वो इसको पहला सलफ लगाने लगे हैं गाड़ी को, यानी स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये आपने ज़रा चेक करना है कि इसके RPM सॉरी, इसको जो है वो सिक्योरिटी स्विच लगा हुआ है, ये लें। ठीक है जी, अब इसको जो है वो हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब ये चेक करें, RPM जो हैं वो इसके, ये देखें, एक 1000 से ऊपर हैं। अब जो है वो आपने जनाब टाइम नोट करना है। मैं इसकी वजह भी बताता हूँ ये क्यों बढ़ जाते हैं, इसका फ़ायदा है या नुकसान है, क्या है, ये चीज़ आपने नोट करनी है पहले। अब कोई AC नहीं चलाया हुआ, देखें AC गाड़ी का बंद है, सारा कुछ ब्लोर हर चीज़ बंद है किसी चीज़ को, लेकिन ये देखें। ठीक है, अब तकरीबन जो है शायद 30, 32, 35 सेकंड का जो है ये दुरानिया है टोटल। और उसके बाद जो है ये देखें RPM तकरीबन इसके अभी 800 पे आ गए हैं। अभी थोड़े से 800 से भी नीचे आएंगे, 750 तकरीबन इसके होते हैं। GLI 1300 सीसी मैनुअल गाड़ी है, तकरीबन 1300 सीसी। सिटी के भी इतने ही होते हैं, नॉर्मल हर गाड़ी के तकरीबन जो हैं वो इतने ही होते हैं। 1300 सीसी विड्स हो गई, ये 1000 सीसी विड्स हो गई, 500 हो गई, सिटी हो गई, चंगान वगैरह, कोई भी छोटी गाड़ियाँ जो है 1200, 1500, 1800, 2000 सीसी तक, ग्रैंडी वगैरह, ये चेक करें। ठीक है जी, अब ये तकरीबन 750, पौने 800 पे आ गए, थोड़े से और नीचे आएंगे। अब जब हमने ठंडी गाड़ी को स्टार्ट किया था तो इसके RPM जो थे वो ज़्यादा थे, तकरीबन 1200-1300 पे खड़े थे। ठीक है जी, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गए हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको बेसिकली अगर आपको मैं सादा आसान अल्फाज में बताऊं तो इसको हम ऑटोमेटिक चोक कह सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर एक चोक होती है, उसको जब ठंडी गाड़ी होती है सुबह के वक्त, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में हम चोक को खींच के फिर मोटरसाइकिल को जो है वो किक स्टार्ट करते हैं तो होती है। या फिर मेहरान गाड़ी होती थी तो उसके जो है वो यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर एक नॉब होती थी चोक की, उसके ऊपर यूँ एक ना निशान बना होता था। तो उसको जब सर्दियों में हम ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चोक खींचते थे, फिर गाड़ी को सलफ मारते थे तो गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाया करती थी। ठीक है, तो उसके बाद जब गाड़ी गर्म हो जाती थी तो फिर जो है वो हम चोक अंदर कर देते, यानी चोक यानी ऑफ़ कर देते थे, बंद कर देते थे। जितनी देर तक चोक खींची होती थी उतनी देर तक गाड़ी की रेस जो है वो बड़ी हुई होती थी, मतलब कि हम मैनुअल तरीके से गाड़ी को चोक देते थे। लेकिन इन गाड़ियों के अंदर ये जो कंप्यूटर गाड़ियां हैं यानी EFI, इसमें चाहे जो मेहरान थी ना EFI यानी कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, 12-13 मॉडल आ गई थी, उसके अंदर भी ये चीज़ उन्होंने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अडॉप्ट कर दिया था कि आपने जस्ट जो है वो गाड़ी को, ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करना है, सिर्फ सलफ लगाना है सुबह के वक्त। जो गाड़ी का टेम्परेचर सेंसर है वो ऑटोमेटिक जो है वो कंप्यूटर को सिग्नल देगा कि जी गाड़ी ठंडी है, इसको रिच मिक्सचर चाहिए, मतलब कि ज़्यादा पेट्रोल की मकदार चाहिए। पेट्रोल का मेज़ा और हवा का मेज़ा जो होता है, या पेट्रोल और हवा का मेज़ा वो ज़्यादा चाहिए ताकि गाड़ी जो है वो ज़रा जल्दी स्टार्ट हो सके। यानी ऑटोमेटिक जो है वो कंप्यूटर उसकी चोक जो है वो कर देता था। और गाड़ी जो है वो जो फिट गाड़ी होती है ना, बिल्कुल एक प्रॉपर मतलब मेंटेन, जिसके अंदर थर्मोस्टेट वाल है, उसका फ़ैन जो है वो ऑटोमेटिक है, उस गाड़ी के RPM यही समझ लें कि 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो नीचे आ जाते हैं। अब जिन गाड़ियों के अंदर थर्मोस्टेट वाल नहीं होता या फिर फ़ैन डायरेक्ट किया होता है, बहुत सारी गाड़ियां मेहरान EFI या आप करोला गाड़ियां भी कुछ इस तरह की कंडीशन उनकी होती है, मतलब बड़ी गाड़ियों में कम होता है, लेकिन हमने देखी है कि हेड का मसला या मिसिंग करती है या गर्म होती है तो उन्होंने फ़ैन डायरेक्ट करवाया हुआ है, थर्मोस्टेट वाल निकलवाया हुआ है। उन गाड़ियों के अंदर जनाब नुकसान क्या होता है कि जब आप गाड़ी सुबह के वक्त स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी की रेस काफ़ी देर तक, तकरीबन नॉर्मल गाड़ियों से कुछ ज़्यादा बड़ी हुई होगी और ज़्यादा देर तक
बड़ी रहेगी। मिसाल इस गाड़ी की आपने देखी है 30-35 सेकंड के बाद जो है वो फ़ौरन नीचे आ गई है, क्योंकि इसके अंदर थर्मोस्टेट वाल्व भी मौजूद है और गाड़ी का फ़ैन भी ऑटोमेटिक है, यानी गाड़ी प्रॉपर जो है वो फिट गाड़ी है। जबकि सारी रात की ठंडी थी, उसके बावजूद हमने स्टार्ट किए तो 30-35 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो आरपीएम इसके आइडलिंग पे आ गए हैं। थोड़ी देर तक इसकी चोक रही है 1200-1300 आरपीएम तक। तो इसलिए जो है वो कोशिश किया करें कि अपनी गाड़ी का जो है वो थर्मोस्टेट वाल्व वगैरह आपकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ हो और फ़ैन जो है वो आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी गाड़ी पिकअप अच्छा देगी, पानी वगैरह नहीं ज़्यादा कम करेगी, और जो है वो गाड़ी का ये जो है ना आरपीएम वाला सिस्टम ये भी स्टेबल रहेगा, मतलब पूरे पूरे टाइम पे जो है वो बढ़ेंगे और फ़ौरन नीचे आ जाएंगे। और ये आरपीएम जो है फिर सारा दिन ऐसे ऊपर या नीचे नहीं जाते। जब आप सारा दिन नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं ना, जब चाहे आपने बंद की है, आधे पौने घंटे के बाद स्टार्ट की है, नॉर्मल मौसम के इलाकों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये सीन नहीं होगा। ये तभी होगा कि जब आपने गाड़ी बिल्कुल खड़ी कर दी है, 4-5 घंटे खड़ी रहेगी और उसके बाद जो है ये आप स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये वाला सीन होगा कि मतलब गाड़ी के आरपीएम बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।